जमीन में गाड़ दे तो उसको अपने अगले जन्म में वो जहाँ पे उसने धन गाड़ा है ना, वहां जाके सर्प बनना ही बनना है। और तब उसको वो धन लेने जो भी आए ना, उसको हाथ तक नहीं लगाने देगा, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देगा। आपको ये पता होगा कि जो भी पुराने जमाने में जहाँ खजाना गड़ा हुआ मिलता था ना, वहां आपको सर्प मिलेगा ही मिलेगा। आपको वहां सर्प घूमता हुआ मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान ने ये जो धन गाड़ा है, या जिसको पता है ना ये धन गाड़ा है, वो उसकी चौकी करने जाएगा ही जाएगा। इंसान को तो याद नहीं रहता है, सर्प को भी याद नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि ये एरिया में मुझे किसी को आने नहीं देना। इसीलिए हमें ये बात समझनी है कि हमें अपने ये चालू जन्म में ऐसा स्वभाव रखना है, ऐसा स्वभाव रखना है, ऐसा स्वभाव बदलना है। अगर बुरा है तो उसको बदलना भी है ना। जानेंगे तो जरूर बदलेंगे। अगर हमें पता है कि ये स्वभाव हमें अगले जन्म में या तो सर्प का भाव दे देगा या बिच्छू का भाव दे देगा, तो बात बात पे काटना, बात बात पे चिढ़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को थप्पड़ मारना, ये सब बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे कि स्वभाव क्या है। उसके 6 प्रकार हैं। वो 6 प्रकार 6 के 6 आज खत्म नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो 6 प्रकार को तो हमें अगले ही क्लास में डिस्कस करना है। लेकिन आज एक चीज मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ। स्वभाव को भी 3 अलग अलग विभाग में बांटा है। वो है विकृति, फिर प्रकृति और संस्कृति। देखो, बहुत अच्छे शब्द है ये, बहुत प्यारे शब्द है। विकृति मतलब समझ में आ जाएगा कि ये स्वभाव में विकृति आए तो क्या होता है। दूसरा तरीका है प्रकृति मतलब नेचर के साथ जाना। नेचर के साथ जाना है, जहां जो जरूरी है वो स्वभाव लेना है। जैसे कि आप मंदिर में जाओगे तो मंदिर के ही जैसे बन जाओगे, परमात्मा की सेवा में, भगवान की भक्ति में डूब जाओगे। लेकिन बाहर निकले हो, बच्चों के साथ कहीं हिल स्टेशन गए हो, तो वहां पे वही बरमूडा, पैंट, जीन्स और बच्चों के साथ एंजॉय करो। तब वो नहीं करना है कि अरे ये तो मैं सुबह ही तो 1 घंटा मंदिर में भक्ति करके आया, अब स्विमिंग पूल में मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं सोचना है। क्योंकि ये प्रकृति है कि जहां पे आपको जो रोल सूट करता है आप उसी रोल में रहो। आप बहुत शांत हो गए हो, लेकिन कभी बच्चों को डांटना भी पड़े तो उसको डांटो, तब वहां शांत नहीं रहना है। ड्राइवर को डांटना पड़े, नौकर को डांटना पड़े तो डांटो। जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का स्वभाव प्रकृति है, क्योंकि वो वही हथियार और वही छुरी और वही कातर लेके वो किसी के पैर ऐसे ही नहीं काटने बैठ जाएगा। लेकिन जहां जरूरी है वहां वो पैर काटेगा ना, है ना। जहां जरूरी नहीं है वहां नहीं काटेगा। वो वहां काट भी रहा है तो बचाने के लिए काट रहा है, तो ये प्रकृति हो गई। और विकृति वाला क्या कर रहा है, जरूरी नहीं है, गुस्सा उतना आ रहा है कि काटो उसको, मारो और खत्म कर दो, ये विकृति। तो विकृति, प्रकृति और तीसरा है संस्कृति। संस्कृति में बहुत उत्तम चीज आ जाती। संस्कृति के लिए अगर आप हिंदू संस्कृति के व्यक्ति हो और हिंदू संस्कृति का अंचड़ा ओढ़ के अगर घूम रहे हो, तो फिर आप संसारी भोग नहीं भोग सकते। जैसे कि अब हम 2-4 एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे, जैसे आसाराम बापूजी और 2-4 ऐसे सन्यासी हुए हैं कि अब उनके ऊपर आरोप है, वो सच है नहीं है उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम इतना आज के ये अपने टॉपिक में एक एग्जाम्पल के रूप में हम इतना जरूर ले सकते हैं कि ऐसे कोई भी सन्यासी हो जिन्होंने अपने आप को संसार से
विलुप्त कर दिया, अलग कर दिया और वो संसारी भोगों से वो बाहर आ चुके हैं। अगर आप उन सन्यासी को कहीं भी भोग भोगते हुए देखो तो ये संस्कृति के खिलाफ की बात हो गई, है ना। तो संस्कृति का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसी संस्कृति में ऐसी जगह पहुंच गए कि अब आप एक आइडियल बन गए हो हिंदू संस्कृति के लिए या किसी भी जैन धर्म की संस्कृति के लिए, तो वो आइडियल बनने के बाद उस धार्मिक संस्कृति का पूरा कपड़ा पहन लेने के बाद आप प्रकृति में भी नहीं जा सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? विकृति वाला प्रकृति में जा सकता है संस्कृति, लेकिन संस्कृति वाला ना प्रकृति में जा सकता है ना विकृति में जा सकता है। लेकिन विकृति वाला अगर प्रकृति में गया बहुत अच्छी बात, प्रकृति वाला संस्कृति में गया बहुत अच्छी बात। जैसे कि जैन धर्म में दीक्षा ली जाती है तो वो प्रकृति से संस्कृति में पहुंच गए, पूरा फैमिली कुटुंब छोड़ दिया। अब वो दीक्षा लेने के बाद ये सोचे कि आज मैं दीक्षा के कपड़े में हूँ, कल एक दिन के लिए फैमिली के साथ जाऊं, वहां जाके रहूं, नॉर्मल कपड़े में घूमूं, तो वो संस्कृति को अपना लेने के बाद आप प्रकृति में वापस नहीं आ सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे स्वभाव के 3 रूप हुए और यही 3 रूप के ऊपर शास्त्र की भाषा में जो 6 विभाग है उसको हम समझेंगे, वो हम अगली क्लास में समझेंगे। आज उसका मैं नाम ले लेती हूँ, उसको लेश्या कहा गया है, क्योंकि लेश्या का अर्थ होता है किसी भी एक प्लेन पेपर के ऊपर रंगों का लेपना। एक सफेद प्लेन पेपर लो आप, उसके ऊपर आपने मर्जी की, आपने सबसे पहले काला रंग लगाया। अब काले रंग के ऊपर आप कोई रंग नहीं लगा सकते, है ना। काले रंग के ऊपर जो भी लगाने जाओगे वो लगेगा नहीं। लेकिन आप हल्के रंग से शुरू करो, पीले रंग से शुरू करो तो पीला लग सकता है। उसके बाद आप ग्रे रंग से शुरू करो, उसके ऊपर ग्रे लगाना चाहो लगा सकते हो, ग्रे के ऊपर काला लगाना चाहो लगा सकते हो। तो लेपना हमारे स्वभाव के साथ मिलके किसी भी कर्म को हमारे अपने ऊपर लेपना, उसको लेश्या कहा जाता है। ठीक है, तो लेश्या का क्या 6 प्रकार है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन स्वभाव को जानना बहुत जरूरी था। स्वभाव आप 100 प्रकार के चेंज कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में उसको स्वभाव को 109 प्रकार के माने गए, 108 प्रकार, सॉरी 108 प्रकार के माने गए एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि उसमें संयोजन होता है शुभ अशुभ, उसमें भी 6 डिफरेंस, उसमें भी और 6 डिफरेंस, उसमें भी और 6। आपको मैं नॉर्मली समझाऊं, जैसे मेष राशि 12 राशि है ना, हर एक राशि में 9 प्रकार के स्वभाव। आपको ये पता होगा कि हर कोई मेष राशि वाले जितनी भी व्यक्ति है, क्या सबका एक स्वभाव एक जैसा होता है ना। जितने भी मेष राशि, जितने भी सिंह राशि, जितनी भी कन्या राशि, सब तो कन्या राशि एक जैसी नहीं मिलेगी आपको। हर वृषभ राशि एक जैसी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक राशि है, क्या हर वृश्चिक राशि वाला एक ही जैसा होता है? नहीं होता है ना। तो स्वभाव को ही समझना सबसे महत्वपूर्ण है और स्वभाव को बदलना उसमें ये लेश्या काम आएगी। अगर हम अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं तो हमें लेश्या का उपयोग करना ही करना है। और स्वभाव बदलने के बाद ही हम अपने कर्म बंधन को समभाव में ले जा पाएंगे। अब जब तक संभाव नहीं आएगा, संभाव तब भी आएगा जब स्वभाव जाएगा। स्वभाव गया तो संभाव आ गया, संभाव आ गया तो आपके अब जो कर्म लगेंगे ना, वो कौन सी लेश्या में लगेंगे? शुभ लेश्या में लगे। तो शुभ लेश्या में कर्म लग गए तो उसको छोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, ये सारा तरीका है। आपको इच्छा को दबाना नहीं है कोई इच्छा को दबाना नहीं है। हाँ, नई उत्पन्न नहीं करना है, हमें नई इच्छा नहीं करनी है। बस जो है
सामने आ गया है, जिसमें आप हो उसी में आप रत रहो। आप कुछ भी मत मांगो। कोई पूछने आए बस जो है चलेगा, नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए, जो है चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि नए कपड़े नहीं पहनना है, बाधा ले ली, नहीं ऐसा नहीं। तो कपड़े की इच्छा नहीं करो। हाँ, अगर कोई गिफ्ट में आ गया, किसी ने आकर लाकर दिया है कि भाई लो मैं आपके लिए प्रेम से ये शर्ट लेकर आई हूं, आप उसको जरूर लो। आपने तो इच्छा की नहीं थी, अपने आप सामने से आया है, अपने आप आया है, तो वो कर्म ही कुछ कर्म जो उद्भव में आया है उसकी वजह से आया है, तो उसको शांति से भोगो, सम होके भोगो। ठीक है, नए कपड़े की बाधा नहीं लेनी है। नए कपड़े में 100 ही कपड़े रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा, वो बाधा भी नहीं लेनी। मैं अपने मन से नया कपड़ा अब नहीं खरीदूंगा, अपनी इच्छा से। जरूर पड़ेगा तो जो नॉर्मल है वो ले लेंगे। आप इतना तो सोच ही सकते हो, इतना तो सोच ही सकते हो। ठीक है, चलो अब हम अगला अपना ध्यान का सेशन शुरू कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स कुछ ना कुछ तो खड़े होंगे ही होंगे, है ना। आज का सेशन ही ऐसा है, स्वभाव को बदलना है, इसके लिए हमें अपने स्वभाव को समझना भी समझना। चलो ध्यान शुरू करो। सांस भरेंगे,
शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। आपकी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में। कोई भी विकल्प आपको अपने दिमाग में या सोच में लानी नहीं है। कोई भी विकल्प, कोई भी सोच, कोई भी ख्याल। सबसे मुश्किल होता है चुप बैठना, शांत बैठना। हमें उसी का अभ्यास करना है। व्हील पावर का स्त्रोत्र बढ़ाने के लिए शांत होना बहुत जरूरी है। आज हम एक और प्रयोग करने जा रहे हैं। एक और प्रयोग करना है। आंख बंद करके शांत होके बैठो, बिल्कुल शांत होके बैठो। आज आपको कोई रंग या कुछ भी नहीं देखना है। अगर रंग निकलते दिख जाए तो भी उसको छोड़ दो। जिसको भी वो रंग निकलते दिख रहे हैं वो उसको छोड़ दे। आपके चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं रखे।
आज आप कोई भी आकार को नहीं ढूंढोगे। कुछ आधे मिनट 1 मिनट का भी ऐसा समय होना चाहिए ध्यान में जिस वक्त आपको कोई भी चीज का ध्यान ना आया हो, किसी भी चीज का ख्याल ना आया हो। कोशिश करो बस बिल्कुल शांत हो जाने की ये कोशिश करो, बिल्कुल शांत होने की। अभी हम प्राणायाम शुरू करेंगे। यहाँ से सांस भरो